चलिए पिछले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे इसमें। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में ये जो हेलो एल्केन है उसका रासायनिक गुण कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। यानी कि हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ना है हम लोगों को क्लोरोफॉर्म के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सभी को हेडिंग दिलवाया था कि क्लोरोफॉर्म के बारे में सभी लोग हेडिंग देना है, ठीक है ना। सभी लोग बाबू, आप सभी लोग जो है क्लोरोफॉर्म को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे क्लोरोफॉर्म के लिए रहेगा, वो है इसका सामान्य सूत्र, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र। तो लिखिए इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र रहेगा CHCl3, इस तरह से, ठीक है ना। CHCl3 इसका जो क्लोरोफॉर्म का क्या है, रासायनिक सूत्र हुआ, ठीक है। सभी लोग इस तरह से हेडिंग दे देंगे, है ना, क्लोरोफॉर्म और फिर आपका रासायनिक सूत्र, इस तरह से, ठीक है। सभी हेडिंग दीजिए तो जल्दी से हेडिंग दीजिए सब बढ़िया से, ठीक है। चलिए क्लोरोफॉर्म को शुरू करेंगे हम लोग। लिखिएगा सभी लोग क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या है ना, कि मैं ऐसे इंट्रोडक्शन में बताता हूँ आपको। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का एक द्रव ही है जिसका इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं, जैसे पाउडर टाइप कन्वर्ट करके उसको जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, दूसरों को बेहोश करने में पहले किया जाता था। लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया गया है। कारण इसका ये है क्योंकि इससे बहुत सारी तकलीफें आती थी, दिक्कतें आती थी मानव को, है ना, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। अब क्यों लगाया गया बैन, क्या क्या तकलीफें होती थी, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे इसको अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म आप लोग देखे होंगे बहुत ही समय पहले क्या होता था कि जैसे कि किडनैपिंग करने में जो किडनैपर होते थे वह इस्तेमाल करते थे इसको, वो जो रुमाल में सब लगा करके, है ना, लिक्विड जैसा रहता था ये। और इसको किसी के नाक पे बेहोश, मतलब कि नाक पे करने से, सूंघने से क्या होता था, वो बेहोशी आ जाती थी, ठीक है ना। पहले ऐसा इस्तेमाल करते थे। तो इसका क्या कारण रहा है ना, और क्यों अब सरकार ने इस पर बैन लगा दिया गया है, बैन लगा दिया है, इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्लोरोफॉर्म के लिए। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अंत तक जरूर देखें इसको, ठीक है। चलिए बनाने की विधि हम लोग सीखेंगे इसमें। तो हेडिंग देना सबसे पहले आपको बाबू, बनाने की विधियाँ, ठीक है। लिखिएगा सब लोग, बनाने की विधि, विधियाँ कर देते हैं, बनाने की विधियाँ। बहुत सारे हम लोग विधि सीखेंगे इसमें। कौन कौन सा बनाने की विधि है जिसको हम लोग इसमें क्लोरोफॉर्म को में कवर करेंगे। पहला है आपका है कि एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण के जल अपघटन से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा पहला इसमें विधि रहेगा आपका, पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एवं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के जल के साथ जल अपघटन करके, के साथ जल अपघटन के साथ जल अपघटन से के साथ जल अपघटन से इसको कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं इसमें। पहला विधि हमारा यही कहता है बुआ, समझा ना, ये पहला विधि आपका है। इस तरह से पहला विधि, फर्स्ट विधि रहेगा। चलिए इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट बढ़िया से। तो यानी कि हमें एथिल अल्कोहल और बेंजीन चूर्ण के साथ जल अपघटन से बनाना है क्या, क्लोरोफॉर्म। या फिर आपको प्रश्न दे देगा कि कैसे हम एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। यानी क्लोरोफॉर्म को आपको दे देगा एथिल अल्कोहल में, सॉरी,
क्लोरो सॉरी एथिल अल्कोहल को दे देगा आपको क्लोरोफॉर्म में चेंज करने के लिए। तो कैसे कैसे बनाएंगे समझिए, सीखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए सभी लोग जो है मेरे साथ लिखेंगे इसमें पूरी तरह से। लिखे तो लिखिएगा, लिखिएगा। यह अभिक्रिया 3 चरणों में होती है। यह अभिक्रिया 3 चरणों में होती है। यह अभिक्रिया 3 चरणों में होती है। 3 चरणों में होती है। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट लिखेंगे इसमें। फर्स्ट रहेगा इसमें, देखिएगा सभी लोग। पहला है ऑक्सीकरण, है ना, पहला है आपका ऑक्सीकरण। दूसरा है क्लोरीनीकरण। और तीसरा है आपका जल अपघटन। ठीक है ना, 3 चरण है, याद रखिएगा सभी लोग। मतलब कि एथिल अल्कोहल से अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो 3 चरण से होकर गुजरना होगा। ठीक है ना, ये तीनों चरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, आपको एथिल अल्कोहल से आपको क्लोरोफॉर्म पूछता ही है बनाने के लिए, और हर साल लगभग जो है 1-2 साल बीच करके रिपीट होता रहता है। ठीक ना, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आप सभी का कि इसको अंत अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना, चलिए एथिल अल्कोहल एवं विरंज चूर्ण की जल साथ जल अपघटन से कराएंगे इसमें। तो सबसे पहला चीज होगा ऑक्सीकरण, दूसरा क्लोरीनकरण, तीसरा हो गया जल अपघटन। चलिए एक एक क्रिया को हम लोग आराम से देखते चलेंगे और एथिल अल्कोहल से हम अल्कोहल सॉरी क्लोरोफॉर्म बना लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा सभी लोग। पहला रहेगा हमारा पहला रहेगा हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, पहला रहेगा ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। अब समझिए ऑक्सीकरण में होता है क्या एक्चुअली, देखिए समझिए क्या होता है। कि सबसे पहला प्रोडक्ट है आपका जैसे विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण है ना, जैसे हमने ले लिया विरंजक चूर्ण, जैसे कि CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसकी जब ये जल के साथ करेगा रिएक्शन, जल के साथ, तो यह टूट करके जो है देखिए क्या क्या बनेगा इसमें। जल के साथ करेगा तो CaOH के हॉल ट्वाइस, और प्लस में आपका देगा इसमें इसमें देगा आपको अ, हाँ CaOH के हॉल ट्वाइस बनाएगा, और उसके बाद बनाएगा आपका इसमें क्लोरीन। क्या बनाएगा, क्लोरीन। सुनाया, तो सबसे पहला चीज़ ये बनेगा, जिसको इसको तो अलग कर लिया जाएगा और बाकी बच गया क्लोरीन गैस, है कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे कि जल यानी विरंजक चूर्ण के जल अपघटन से जो क्लोरीन प्राप्त होता है ना, फिर इसके साथ आपको प्राप्त होगा नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो समझिए इसमें यानी कि हाँ नवजात ऑक्सीजन देंगे। देखिए ऐसे इसे, चलिए करिए तो इसको जल्दी से। तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले। ठीक है, इसको लिखेंगे सबसे पहले। ये बहुत अच्छा है ना, इसी को हम लोग लिखने वाले हैं जो हमने अभी रिएक्शन लिखा लिखा इसमें लिखेंगे कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण के जल अपघटन से प्राप्त सर्वप्रथम विरंजक चूर्ण के जल अपघटन से प्राप्त से प्राप्त से प्राप्त क्लोरीन द्वारा क्लोरीन द्वारा एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल
एल्कोहल को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे जिससे एसिटल्डिहाइड बनता है, जिससे एसिटल्डिहाइड बनता है। पहला प्रक्रिया ये रहेगा हमारा, यानी पहला टर्म ये है। सुनिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक समय बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिरंजक चूर्ण के जल अपठन कराएंगे तो देखिए, बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला मैंने क्या बताया इसमें आपको। बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaO2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। और इसके विक्रिया हम जैसे ही कराएंगे H2O यानी कि जल के साथ, तो यह टूटेगा और टूट करके बनाएगा CaOH के होल ट्वाइस और प्लस में देगा आपका Cl2। अब इससे जो क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ ना, क्लोरीन प्राप्त हुआ, इसको एथिल अल्कोहल गर्म करेंगे इसके साथ ही, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल गर्म कीजिए, देखिए C2H5OH एथिल अल्कोहल, जिससे हमको बनाना है ये, ठीक है। हाँ, अब इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। जैसे ही गर्म करेगा ना, तो इसका दो पार्ट इसके दो पार्ट के साथ रिएक्शन करके आपका इसमें बना देगा, तो HCl के रूप में गैप हो जाएगा, ठीक ना। और आपको यहाँ पर बन के रेडी होगा CH3CHO, जिसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, है ना। एसिटल्डिहाइड इसका नाम है, एसिटल्डिहाइड। तो आई होप आपको जो है ये प्रथम समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और ये प्रथम समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। देखिए, पहला चीज जो है हमने बताया इसमें आपको, क्योंकि ये 5 चरण में आता है, थोड़ा सा डिटेल रहेगा आपका, हल्का सा बड़ा रहेगा, बट बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। एथिल अल्कोहल और बिरंजक चूर्ण को हम लोग जब गर्म करेंगे तो 3 चरण में होता है, यानी इससे बनाना है तो पहला होता है ऑक्सीकरण, है ना, दूसरा क्लोरीनीकरण, तीसरा जल अपघटन, ठीक है। तो हमने पहला पड़ाव तो पार कर लिया, है ना, और उसमें बताया गया ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो बिरंजक चूर्ण जल के साथ करेगा, इससे क्लोरीन मिलेगा, मिला ना क्लोरीन, और उसको हम लोग एल्कोहल द्वारा गर्म करेंगे, जिससे क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड। अब आगे आते हैं, दूसरा प्रक्रिया है इसमें, और दूसरा का नाम क्या है, दूसरा है, और इसका नाम है क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण, ठीक है, जिसको क्लोरीनाइजेशन बोलेंगे, क्लोरीनाइजेशन, ठीक है। इस तरह से आप समझिए, हम क्या करेंगे, अब क्लोरीनीकरण करेंगे, कैसे, जो एसिटल्डिहाइड मिला ना उससे, ठीक है। जैसे हमने ले लिया CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक ना, और इसको हम लोग जो है गर्म करेंगे, इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे Cl2 यानी क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है। कराएंगे जैसे ही क्या होगा कि, ध्यान से देखिए सभी लोग, देखिए इसका 3 हाइड्रोजन है, इस 3 हाइड्रोजन को गायब करना है, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन को गायब करना है। तो इसमें अब बताइए, ध्यान समझिएगा, अब इसमें हमने लगा दिया यहाँ पे 3, क्या लगा दिया, 3, तो 3 लगाया तो ये 2 भाग में टूट गया, यानी 3 क्लोरीन यहाँ और 3 क्लोरीन यहाँ। तो क्या होगा कि ये 3 क्लोरीन जो है इस 3 हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज़्यादा है, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन से। तो जैसे ही भिड़ाएंगे तो ये इसको तीनों को प्रतिस्थापित कर देगा, और जैसे ही तीनों गायब होगा, इस तीनों का जगह ले लेगा कौन, ये क्लोरीन, ठीक है। और बन करके रेडी होगा आपका, बनकर रेडी होगा CCl3CHO, फिर से मैं बोल रहा हूँ इसमें CCl3CHO, इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। और आपका गैब क्या होगा इसमें, 3HCl के रूप में ही गैब हो जाएगा। हमें क्या बनाई यहाँ मिला, यहाँ पे हमें मिला है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, सुना है ना, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बन के रेडी हो गया। तो आप सभी को इतना माइंड में कंठस्थ होना ही चाहिए, क्लियर हो गया इतना। चलिए इसका आप नाम, इसका भी नाम लिख दीजिएगा, एसिटल्डिहाइड नाम है,
इस तरह से समझ में बाकी आ ही गया है। अब इसी चर्च को हम लोग वर्ड में लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखिए सभी लोग मेरे साथ, देखिए अब अब एसेटल्डिहाइड को, एसेटल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण, एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करते हैं, करते हैं, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, फलस्वरूप ट्राइक्लोरो एसेटल्डिहाइड, जिसके फलस्वरूप ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से हमने दूसरा पॉइंट को भी, दूसरा पड़ाव को भी पार कर लिया। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा ये तीन चीज़ें आपको जो है इसमें समझ में आ जानी है। तो ये क्लियर हो गया। अब तीसरा है आपका, देखिएगा तीसरा पे और बढ़ेंगे, और तीसरा आपका है जल अपघटन, जल अपघटन। चलिए, ये जल अपघटन जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। समझिए हाइड्रोलिसिस में होता क्या है कि अब जो आपको ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड मिला है, यानी कि CCl3CHO, इसको हम लोग जो है, जो शुरू में प्राप्त हुआ था ना, देखिए ध्यान से, शुरू में जो प्राप्त हुआ था आपका ये CaOH के हॉल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके साथ क्या करेंगे हम, इसको रिएक्शन करा करके, इसके साथ रिएक्शन करा करके, इसके साथ रिएक्शन करा करके जल अपघटन कराएंगे। जैसे ही जल अपघटन होगा, यह आपको बना देगा आपका जो हम लोगों को इसमें बनाना है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और साथ में बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, CaCO3, समझ आया ना। तो इस तरह से आपका बन करके रेडी हो जाता है। नहीं, एक मिनट, कैल्शियम फॉर्मेट बनता है जी, मैं थोड़ा सा देख कन्फ्यूजिंग हो गया। सी, एक मिनट, HCOO के हॉल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। समझा ना, और ये आपका बन करके क्या रेडी हो गया, क्लोरोफॉर्म। क्लियर है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये जो आपका था ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, इसकी क्रिया कराया किसके साथ, बुझा हुआ चूना के साथ। तो जल अपघटन के फलस्वरूप क्या दिया, क्लोरोफॉर्म दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसमें कि अब ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, अब ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड CaOH के हॉल ट्वाइस द्वारा जल अपघटित होकर क्लोरोफॉर्म देता है। क्लोरोफॉर्म देता है, समझ आया ना। इस तरह से हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इतना आप लोगों को माइंड में आई थिंक हो गया होगा। ये प्रोसेस है जो हमें ये बताता है कि कैसे हम लोग जो है एक इथाइल अल्कोहल से, मतलब कि इथाइल अल्कोहल से कैसे हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा, अलग अलग रूप में पूछेगा, इसके पूछने के ढंग थोड़ा से अलग हो जाएंगे। जैसे बोलेगा कि एथिल अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म में बदले, है ना, क्या, या फिर ऐसे बोलेगा क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ जल अपघटन करते हैं।
ये आपको इसका ढंग अलग अलग रूप से, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसका ढंग अलग हो जाएगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा उसका ढंग अलग हो जाएगा, समझा ना। तो ये अलग अलग ढंग से पूछता रहता है एग्जाम में। तो इसलिए आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने कोशिश किया था आप लोगों को कि अच्छे से बता दूं। तो देखिए इसमें क्या मैंने बताया, इसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि था सर, रासायनिक सूत्र सीख लिए। इसका बनाने की विधि में पहला हम लोग सीख रहे थे किस किस से, एथिल अल्कोहल एवं बेरंग चूर्ण के साथ जल अपघटन क्रिया से। ये 3 चरण में होता है, ऑक्सीकरण, क्लोरीनीकरण, जल अपघटन। तो ऑक्सीकरण में हमने क्या सीखा कि जब जो विरंग चूर्ण के जल अपघटन करते हैं ना तो उससे क्लोरीन मिलता है, और क्लोरीन को जब इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एसिटल्डिहाइड मिलता है, और एसिटल्डिहाइड जो मिल गया बाबू आपका, फिर उसका हम दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण करेंगे। यानी कि जो एसिटल्डिहाइड मिला उसको हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, जिससे कि हमें मिलेगा ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। फिर उसका जल अपघटन करा देते हैं किसके साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी बुझा हुआ चूना के साथ। तो करेगा जैसे अभिक्रिया इसके साथ, तो बताइए क्लोरोफॉर्म बनेगा हमारा, और साथ में आपका बन के रेडी होगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर है आप लोगों को इतना? यानी कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन कन्वर्ट अ इथाइल अल्कोहल इनटू क्लोरोफॉर्म। ओके, ये प्रोसेस है एक्चुअली। आई थिंक सीख गए होंगे, सीख गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग समझ में आ रहे जी? बिल्कुल आराम से लिखते चलिए बाबू। हाँ लिख लीजिए, लिख लिए होंगे ना आई थिंक। ठीक है लिख लिए, तो अब हाँ आगे बढ़ेंगे। नया अब जो है हमें एसीटोन से बनाना है, यानी एसीटोन के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, लिखेंगे इसमें इस तरह से कर लीजिए। ठीक। तो अब हम लिखेंगे एसीटोन एसीटोन एवं विरंजक चूर्ण चूर्ण के जल अपघटन द्वारा। ये प्रोसेस नंबर क्या है, 2 हो गया इस तरह से। यानी विधि है आपका दूसरा विधि है ये, एसीटोन और विरंजक चूर्ण के जल अपघटन के साथ कैसे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं सभी लोगों को। ठीक है चलिए आइए बाबू सब लोग देखते हैं इसमें। इसमें भी आपको मेनली रूप से 3 ही प्रक्रिया है, इसमें भी आपको 3 प्रक्रिया ही मिलेगा, है ना। क्लोरीनीकरण, है ना, इसमें तो ज़्यादातर क्लोरीनीकरण मिलेगा, और जल और फिर अपघटन हो जाता है सिंपली रूप से। ठीक है चलिए करते हैं। तो 2 ही विधि समझिए कि इसमें है, सिंपली रूप से देखा जाए तो। कैसे है सर, समझाते हैं आप लोगों को, देखिएगा तो। देखिए विरंजक चूर्ण से विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण के जल अपघटन से प्राप्त क्लोरीन द्वारा, विरंजक चूर्ण के जल अपघटन से प्राप्त क्लोरीन द्वारा एसीटोन का का क्लोरीनीकरण करने से से ट्राईक्लोरो एसीटोन एसीटोन प्राप्त होता है इतना क्लियर है। ये मैंने सिंपल विधि बताया इसमें। देखिए विरंजक चूर्ण का जब जल अपघटन कराते हैं ना उससे क्लोरीन बनता है, और सबसे पहले एसीटोन से जब उसका क्लोरीनीकरण कराएंगे हैं तो हमें बनेगा ट्राईक्लोरो एसीटोन मिलेगा।
ऐसे आपको सीखना है तो सीखिए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है इसमें, बिरंग चूर्ण से ना, यानी कि CaOCl2 ये बिरंग चूर्ण है, और इसको हमने कराया जल के साथ रिएक्शन, तो क्या मिलेगा, मिलेगा अपन को वही CaOH के होल ट्वाइस, ठीक है, और प्लस में आपको मिलेगा Cl2 गैस। अब इस क्लोरीन को पकड़ करके हम एसीटोन का, आपको पता है एसीटोन का फॉर्मूला मालूम होगा ना, क्या होता है एसीटोन का फॉर्मूला, CH3COCH3, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला, ठीक है। आप सभी को अगर मालूम नहीं है तो मालूम कर लीजिएगा, या फिर मैं अगर बता रहा हूँ इसमें तो याद कर लीजिएगा। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, ऐसे हम आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, तो उसमें कीटोन पढ़ना है तो वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा सीखने के, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एसीटोन जो मिला है उसका हम अभिक्रिया कराएगा किसके साथ, हम अभिक्रिया कराएगा क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिए, जैसे ही क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा ये आपका बना देगा इसमें, देखिए ट्राई क्लोरोएसीटोन मिलेगा बाबूआ, है ना, तो ट्राई क्लोरोएसीटोन मिल जाएगा इस तरह से। तो देखिए कर लीजिए इसको जल्दी से बनाइए, तो देखिए क्या होता है कि इसका ही गैप होगा, यानी CCl3 हो जाएगा, CO और CH3, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोएसीटोन, इसके दो अणु बन के रेडी हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, और दो अणु मिल के रेडी होंगे, यानी 3 यहाँ कर दो, यहाँ 2, तो दो अणु बन के रेडी हो जाएगा आपका, 3HCl के रूप में गैप होगा, ठीक है। ये मिलेगा ट्राई क्लोरो एसीटोन, समझ आ गया। तो इतना आप लोगों को पहले में ना क्लियर होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। ट्राई क्लोरो एसीटोन, इस तरह से आपको जो है पहला पड़ाव आपने क्लियर कर लिया, यानी पार हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक आपके लिए, और इम्पॉर्टेंट भी है एक्चुअली से, इस तरह से। दूसरा प्रक्रिया ये कहता है हमें कि यही जो ट्राइक्लोरोएसीटोन है इसका हम पुनः रूप से वही करेंगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं उसके साथ जल अपघटन कराएंगे। जैसे जल अपघटन कराएंगे ना तो ट्राइक्लोरोएसीटोन टूट करके क्या देगा आपको, वह बना देगा आपको क्लोरोफॉर्म, जिसको हम लोग चाहते हैं, जिसको हम लोग बनाना है जो हमें, ठीक है। तो दूसरा प्रक्रिया है बाबू, इसमें लिखिएगा, अब अब ट्राइक्लोरो एसीटोन, अब ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन को को CaOH के होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, से से जल अपघटन, जल अपघटन कराने पर, से जल अपघटन कराने पर क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है। ये दूसरा विधि है आपका, समझ गया ना। जैसे इसमें हमने बोला ट्राइक्लोरोएसीटोन, CCl3COCH3, ये क्या हो गया, ट्राइक्लोरोएसीटोन हो गया। अब इसको हम अभिक्रिया कराएं किसके साथ, CaOH के होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना। जैसे ही यह उसके साथ अभिक्रिया करेगा मिलेगा आपका प्यारा दुलारा बन के रेडी होगा, चूंकि ये 2 अमाउंट में है तो 2 अमाउंट में आपका मिल के रेडी क्या होगा बन करके, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका नाम क्लोरोफॉर्म है, समझ आया, अरे यार समझ बोलो ना, हाँ आगे तो आगे बढ़ो। देखो इसमें अब क्लोरोफॉर्म बन के रेडी हो गया, इसके साथ क्या बन के रेडी होगा सर, तो कैल्शियम एसीटेट क्या बन के रेडी होगा, कैल्शियम एसीटेट जो निकल जाएगा आगे, मेन प्रोडक्ट हमारा यही है। मेन प्रोडक्ट अगर बोलेगा क्या है तो ये क्लोरोफॉर्म, हमको जो इस हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, यानी ये विधि इतना किसके लिए किए हम लोग, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ना। एक बना दिए हम लोग एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, और दूसरा बना दिए किसके साथ, किससे, तो एसीटोन के साथ, एसीटोन से बना दिए, तो क्लोरोफॉर्म बन गया, इसके साथ रेडी क्या होगा बन करके, वो हो जाएगा आपका CH3COO का होल ट्वाइस Ca, मतलब होता है कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। इस तरह से आपका ये बनकर रेडी, दो चीज बनेगा इसमें,
एक आपका बनेगा क्लोरोफॉर्म और दूसरा बनेगा कैल्शियम एसीटेट। तो उससे हमें कोई काम नहीं है, तो उसको निकाल लेंगे। मेन हमारा प्रोडक्ट क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म। इस तरह से क्लोरोफॉर्म बन के रेडी हो जाता है बाबूआ, ठीक है ना, समझा ना। हाँ, इस तरह से क्लोरोफॉर्म बन के रेडी हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान से उतार लीजिए इसको, ठीक है। ये एसीटोन और यांगलीचून के जल अपघटन से एक मैंने बनाया, और एक मैंने आपको सिखाया इसमें किससे, तो एथिल अल्कोहल और बेंजोइक के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार है ना इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए सभी लोग बाबू। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है बाबू, आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट। अब क्लोरोफॉर्म का गुण के चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसके पास कौन कौन से गुण पाए जाते हैं क्लोरोफॉर्म के पास। इतना मैंने विधि बता दिया जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोरोफॉर्म सर कैसे बनाते हैं हम लोग लैब के अंदर, है ना। तो चलिए जी, बढ़ते आगे। अब हमें सीखना है क्लोरोफॉर्म के गुण के बारे में, ठीक है। तो सब लिखिएगा इसमें, क्लोरोफॉर्म के गुण। क्लोरोफॉर्म के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ऐसा आप हेडिंग दीजिए। देखिए गुण जो होता है दो तरह के होता है, एक भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक गुण के बारे में कि क्लोरोफॉर्म के फॉर्म के कौन कौन से भौतिक गुण है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस तरह से ऐसा, ठीक है। चलिए भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या क्या चर्चा करेंगे, तो पहला 1 2 3 लिख करके लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें, और ये है जानेंगे, पहला रहेगा हम लोगों को जानने के लिए कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक्चुअली है क्या, उसका फिजिकल स्वरूप होता क्या है। तो क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन, यानी कि कलरलेस, पानी के जैसा कलर वाला, ठीक है, रंगहीन द्रव है। क्या है, द्रव है। ये पहला प्रोडक्ट, पहला पॉइंट आपको लिखना है कि सर क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण में पहला ये सीखना है, हम लोग सीखें कि क्लोरोफॉर्म क्या है, एक रंगहीन द्रव है, ठीक है। दूसरा, दूसरा है आपका, इसमें बोल रहा है कि यह, हाँ, इसमें इसमें एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है। दूसरा हो गया। अब हमें तीसरा जानना है, इसमें है विशेष प्रकार का गंध हो गया ना इसमें। अब यह जो है, यह जल में अविलय है लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील रहेगा, ठीक है। इसमें यह यह जल में अविलय, परंतु कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक में विलय होता है, विलय होता है। मतलब समझ गए। देखिए क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस लिक्विड है और उसमें एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, ठीक है। यह जल में अविलय होगा। जल में अविलय इसलिए होगा क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना। जल के जो अणु होंगे ना उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए ये अविलय रहेगा, ठीक ना। लेकिन कार्बनिक विलायक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण यह कार्बनिक विलायक में क्या रहेगा, घुलनशील रहेगा।
अब कार्बनिक विलायक की बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, ये सब में घुलनशील रहेगा, यानी इसमें घुल जाएगा कौन, क्लोरोफॉर्म, लेकिन जल में नहीं घुलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक जो होता है वह कार्बनिक विलायक में ही घुलता है। ठीक है ना, अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में घुलेगा। जैसे जल में आपका नमक घुल जाएगा, क्योंकि नमक और जल दोनों अकार्बनिक है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया आई थिंक। यानी तीसरा 3A हमने लिख दिया इसका भौतिक गुण। ठीक है, एक और लिख लेते हैं चौथा नंबर दे करके, यह या लिखते हैं इसे सूंघने पर, इसे सूंघने पर बेहोशी आती है। इसे सूंघने पर बेहोशी आती है। ठीक है, और पांचवा है आपका इसका क्वथनांक, क्योंकि लिक्विड है तो क्वथनांक होगा ही। इसका क्वथनांक कितना है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक ना, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये रहे बाबू आपका क्लोरोफॉर्म, प्यारा दुलारा जो क्लोरोफॉर्म जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका भौतिक गुण, भौतिक स्वरूप इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि आपको जो बोर्ड में लिखा हुआ है बिल्कुल यही सत्य बात है कि 61 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। यानी गर्म करने पर यह 61 डिग्री जैसी टेम्परेचर आएगा ना, तो ये भाप बन करके उड़ जाएगा। समझ आया ना। तो इस तरह से हमने जो है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, अब है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण की बारी। चलिए, आप लोग आई थिंक इसको लिख लिए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं इसमें क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। ठीक है, तो लिखिएगा सब लोग इसमें क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, है ना, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, इस तरह से। ठीक है, और ऐसे लिख करके हम इसको भेज देते हैं ऐसे हेडिंग में, इस तरह से। रासायनिक गुण माने सर मतलब ही कि हमने अब तक जो दिख रहा है उसका एथिल मैंने हेलो एल्केन का पढ़ाया आपको रासायनिक गुण, तो उसमें अलग अलग तत्वों से, अलग अलग यौगिकों से अभिक्रिया करने पर उसका क्या व्यवहार रहता है, क्या क्या मटेरियल बनाता है, उसको हम लोग जानेंगे। यानी क्लोरोफॉर्म का भी वही देखेंगे गुण ही, कि क्लोरोफॉर्म भी अलग अलग तत्वों से इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है, इसका अवकरण करते हैं तो क्या होता है ना। वह ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करे तो क्या होगा, ग्रेनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करे तो क्या होगा, है ना। और भी बहुत सारे अभिक्रियाएं इसके बेस पर रहेगा, उसको हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, यानी क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में। ठीक है ना, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला चीज हम आपके पास पेश करने वाले रासायनिक गुण के रूप में वह रहेगा आपका ऑक्सीकरण। क्या रहेगा, ऑक्सीकरण। तो सभी लोग लिखिए, हेडिंग दीजिए इसमें ऑक्सीकरण। ठीक है, ठीक है, तो पहला लिखिएगा आप सभी लोग ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की ऑक्सीडेशन क्या होता है जब हम लोग जो है इसका ऑक्सीकरण करते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली क्या है, क्लोरोफॉर्म इतना लुच्चा है कि CHCl3 है क्लोरोफॉर्म। अब इसको आप खुला में छोड़ दीजिएगा ना, तो सूर्य के प्रकाश के रहेगा उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अगर रहेगा तो यह इससे अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होकर के एक पदार्थ बनाएगा जिसको बोलते हैं COCl2। इसका नाम है क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, और फिर या फिर कार्बोनिल क्लोराइड इसको बोल देंगे, या फिर इसको बोलते हैं फॉस्जिन। ठीक ना, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं बाबू फॉस्जिन। ठीक है, ये फॉस्जिन हो गया, समझा ना। और इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से बन जाता है, और आपका H2 के रूप में गैप हो जाएगा ये, बट इससे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपके अंदर, इसके अंदर क्या बन जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड जिसको फॉस्जिन बोलते हैं,
और ये फॉस्जिन बन तो जाता है सर, लेकिन ये जब आदमी जैसे बेहोश करता है ना इसमें, तो सूंघता है जब आदमी, तो इसके तंत्रिका तंत्र पे काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके खराबी के कारण ना इस पर बैन लगा दिया गया। किस पर? क्लोरोफॉर्म पर। समझा ना क्यों लगाया गया बैन? हाँ, तो पहले हम लोग लिख देते इसमें कि सर ऑक्सीकरण करने से होता क्या है। तो देखिए हम लिखते क्या है इसमें, लिखेंगे इसमें, जब जब क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, वायु में खुला खुला छोड़ दिया जाता है तब यह तब यह सूर्य प्रकाश सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत होकर होकर फॉस्जिन फॉस्जिन, जिसका मैंने बताया आपको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी है, ठीक है ना, इनसे याद रखिएगा। फॉस्जिन नामक नामक विषैला गैस बनाता है। इस तरह से समझा ना। तो मतलब ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत होगा तो एक हानिकारक गैस बनाएगा जिसका नाम है फॉस्जिन। फॉस्जिन काफ़ी खतरनाक होता है। आदमी क्या होता था ना पहले, कि जब आदमी को बेहोश करने के लिए प्रयोग किया जाता था इसको, मैं रुक जाए एक बार, फिर उसको हटा लेता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए हमने बताया कि इस तरह से हमने क्या करेंगे, इसको हम मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण करते हैं, खुला में छोड़ देते हैं, तो यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जिन गैस बनाएगा, विषैला, ठीक है, जो विषैला होता है। आदमी होता था पहले क्या, सुनिएगा, बेहोशी करना रहता था, जैसे ही क्लोरोफॉर्म को सुंघाता है ना, तो उस समय वायु की उपस्थिति होने के कारण जैसे सूंघता था उस समय बन जाता था फॉस्जिन गैस, और आदमी बेहोश तो हो जाता था। लेकिन क्या है कि फॉस्जिन गैस बनने के कारण ना उसके दिमाग पर, उसके नर्वस सिस्टम पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। इस कारण से धीरे धीरे मनुष्य की याददाश्त कमज़ोर हो जाती थी, है ना। इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया, ठीक ना, इसलिए, समझा ना। तो लिख दीजिएगा इसमें थोड़ा सा पॉइंट में, फॉस्जिन फॉस्जिन गैस विषैला होता है, विषैला होता है विषैला होता है। इसके हानिकारक इसके हानिकारक इसके हानिकारक प्रभाव के कारण इसके हानिकारक प्रभाव के कारण कारण इस पर इसके उपयोग पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक ना। तो इस तरह से हमने जो है फर्स्ट यानी कि ऑक्सीकरण के पड़ाव को हमने पार कर लिया है। ठीक है। अब क्या है कि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया ऑक्सीकरण आपका। दूसरा हम लोग सीखते हैं इसका गुण। पहला गुण बाबू इसका ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा आपका है जल अपघटन। ठीक है। यानी कि दूसरा जो इसका रासायनिक गुण है वह है जल अपघटन। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इस तरह से। लिखिएगा इसमें सभी लोग। जल अपघटन में क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म देखिए क्लोरोफॉर्म NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH के एल्कोहलीय विलयन यानी कैसा विलयन? एल्कोहलीय विलयन के एल्कोहलीय विलयन विलयन से जल अपघटित होकर जल अपघटित होकर होकर एल्कोहलीय विलयन से जल अपघटित होकर सोडियम फॉर्मेट बनाता है। सोडियम फॉर्मेट बनाता है बनाता है जल अपघटित होकर सोडियम फॉर्मेट जो एल्कोहल के साथ जो अम्ल के साथ। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने देते हैं। सोडियम फॉर्मेट बनाता है, सुना है ना? ऐसा इतना ही रहने देते हैं बाबू। समझ में आया ना? यानी कि हम इसका अगर जल अपघटन कराएंगे किसके साथ, किसकी उपस्थिति में? तो NaOH की उपस्थिति में। तो हम लोग NaOH की उपस्थिति में से जल अपघटन कराएंगे ना इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम फॉर्मेट बन करके रेडी होगा, यानी सोडियम फॉर्मेट हमें मिलेगा। ठीक है। और कैसे मिलेगा समझिएगा सब लोग, इसको ध्यान से सीखेंगे हम लोग, बिल्कुल मजा आएगा। देखिए समझिएगा, क्लोरोफॉर्म का NaOH के एल्कोहलीय विलयन से बनना है। ठीक है, आप सीखिएगा इसमें। देखो, सबसे पहले हमें क्या लेना है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CHCl3। ठीक है, इसकी विक्रिया हमें कराना है NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। ठीक है। अब अभिक्रिया करा के क्या मिलेगा समझिएगा। तो जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम फॉर्मेट, है ना? यानी कि HCOONA, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। लेकिन क्या विधि इतना आसान है? नहीं, इसको हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। आपको याद के लिए, याद रखने के लिए, अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं इसको विस्तार से इसमें लिखूंगा। देखिए बताइए, क्लोरोफॉर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बताइएगा सभी लोग। क्लोरोफॉर्म को क्या हम AH ऐसे AH और C का इस तरह से, है ना? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना देता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें, देखिए समझिएगा। अब CHCl3 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? सबसे पहला चीज, इसको हम लिखते हैं बढ़िया ढंग से। तो HC, अब इसको इस ढंग से मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इसी तरह। अब 3 Cl है, इसको गायब करने के लिए 3 सोडियम चाहिए। इसके लिए हमें NaOH की कितनी मात्रा लेंगे? 3 मात्रा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखिएगा आप लोग NaOH, NaOH और NaOH, इस तरह से। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसमें, आपको अच्छे से माइंड में आ जाए इसके लिए हम
इस, है ना, ऐसे ऐसे कर देंगे, क्या होगा कि ये 3 सोडियम इसके 3 क्लोरीन को गायब करेगा। ठीक है। और जैसे ही रिएक्शन करेगा ना आपस में, ये जैसे ही रिएक्शन करेगा आपस में, इसमें बन करके रेडी होगा आपका। एक मिनट। इसमें क्या होगा, बन करके क्या रेडी होगा, देखिएगा सभी लोग। अब देखिए, ये तो गायब होगा यहाँ पर, बताइएगा, तो इस सब पे तो माइनस चार्ज आएगा, है ना, इस पे प्लस आएगा, क्योंकि प्लस चार्ज है ना इसमें। और Cl माइनस इस तरह से है। हमने देखा, सोचा क्यों कि इसका ये तीनों क्या करेगा, इसको यहाँ से विस्थापित करके इसका स्थान ले लेगा, तो चल जाएगा वहाँ पे, क्या बनेगा यहाँ पे बताइए, HC, इस तरह से OH OH OH, ये बन के रेडी होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी मेथेन के नाम से जानेंगे। तो ये बन के रेडी हो जाएगा, ये आपका क्लोरोफॉर्म है ना। एक तरह से जटिल यौगिक बनेगा, संयुक्त अवस्था रहेगा, यह अस्थाई रहेगा, ठीक ना। और अस्थाई है तो यहाँ पे क्या होगा, जल गायब होगा। और जल जैसे ही गायब होगा यहाँ पे, कैसे गायब होगा समझिएगा, क्यों आखिर गायब हुआ यहाँ से। देखिए, इसका ये पार्ट टूटेगा और इसके एक पार्ट ऐसे, इसमें से OH गायब होगा, इसमें से H प्लस माइनस के रूप में गायब होगा, और दोनों आपस में क्रिया करके H2O के रूप में गायब होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा, इसको अगर अच्छे से दिखाओगे तो HCOOH, समझ में आया, ये बन के रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही HCOOH बन के रेडी हुआ, है ना, तो जैसे HCOOH बन के रेडी हुआ, ये आपका कहलाएगा फॉर्मिक अम्ल। और इसकी भी क्रिया पुनः, यह क्रिया किसके साथ, NaOH के साथ, और बन करके रेडी हो जाएगा आपका अब HCOONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट। समझा ना। इस तरह से ये क्रिया संपन्न होती है, यानी कि हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो इस तरह से संपन्न होगा। क्लियर है सबको। आपको पता है, इसको अगर तोड़ना अच्छी तरह से, इसकी क्रिया विधि देखनी है तो क्या होगा, जैसे इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, OH क्या करेगा, यानी कि इसमें सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, तो कोशिश करेगा कि क्लोरीन से रिएक्शन करें, है ना। तो क्या करेगा, ये इस तरह से तीनों को ड्रोन करेगा, ड्रोन करके इसको इसके साथ अटैक करके और बॉन्ड बना देगा। 3 मात्रा में NaCl के रूप में गायब होगा, ये 3 NaCl के रूप में गायब होगा, है ना। यहाँ पे जल में घुल जाएगा, क्योंकि जल भी जा रहा है ना उसके बाद, तो ये गायब होगा। इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ें इसके तीनों के साथ जुड़ेगा, और यहाँ से क्या हुआ कि OH और H, ये प्लस माइनस E माइनस के रूप में गायब होगा, और H2O के रूप में गायब होगा। जैसे यहाँ से गायब हुआ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। और ये फॉर्मिक अम्ल रूप में गायब होगा, इस तरह से फॉर्मिक अम्ल आ जाता है। तो जल अपघटन होगा, इस तरह से आपका बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। हाँ, तो आप लोगों ने 2 रासायनिक गुण सीखा इसका। एक सीख लिया आपने कि इसका ऑक्सीकरण होता है सर तो क्या होगा, और एक सीखा आपने कि इसका जल अपघटन होगा तो क्या होगा। ठीक है, दोनों को अच्छे से रिपीट कीजिए थोड़ा सा, चलिए जल्दी से तो करिए तो। बिल्कुल आसान है ये। रासायनिक गुण हम लोग और भी देखेंगे इसका, पहले इतना कंप्लीट कीजिए। ऑक्सीकरण हो गया ना। और आपको इसके बाद हमने क्या पढ़ाया, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि इसका साथ जल अपघटन होता है तो क्या होता है। ठीक है, ऐसा 2 चीज़ पढ़ लिया इसमें। तीसरा अब है अवकरण। ठीक है, लिखिएगा, अवकरण से क्या होगा। तो तीसरा रासायनिक गुण दर्शाता ई है अवकरण, यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, हेडिंग दीजिए सब लोग। इस तरह से हेडिंग दीजिए सब। अवकरण क्या होगा करके क्या देगा ये, लिखिए। जस्ता चूर्ण, जस्ता में समझते हैं ना, जिंक, जस्ता चूर्ण यानी Zn, एवं जस्ता चूर्ण एवं जल के साथ, जल के साथ, जल के साथ उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर,
उच्च तापमान पर गर्म करने से, तापमान पर करने से गर्म करने से यह अकृत होकर मेथेन देता है। यह मेथेन देता है। समझ आया ना? आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए CHCl3 है और इसको हम लोग गर्म करेंगे किसके साथ, यानी अवकरण करेंगे ना, इसका अवकरण करेंगे जब, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से गर्म होगा। और आपको पता है कि यहाँ समय लिखेंगे क्या, जिदेन चूर्ण ले लेंगे। तो जैसे हम लोग इसको गर्म किए तो आपका बन के रेडी हो जाएगा CH4। ठीक है, इस तरह से CH4 मेथेन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। और आपका क्या है इसमें, 3 हाइड्रोजन करेगा ना, तब ये 3 HCl बनेगा। इस तरह से आपका मेथेन बन के रेडी होगा। ठीक है, तो अवकरण करेंगे जब इसका तो हमें मेथेन बनेगा। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चौथा देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण, है ना। चौथा रासायनिक गुण देख लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। लिखिए नाइट्रिक के साथ अभिक्रिया। है ना, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, इस तरह से। देखिए तो इसमें वो लिखेंगे हम लोग। अब पहले विधि सिखाते हैं आप लोगों को। CHCl3 इसकी अभिक्रिया हो रही है HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। ठीक है होता क्या समझिएगा। देखिए होता क्या एक्चुअली है कि ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा रिएक्शन, समझाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। होता क्या है कि ये दो भाग में टूटता है, OH और NO2, इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे CCl3H लिख देंगे। और क्या होगा कि जैसे रिएक्शन हुआ, है ना, ये क्या होगा, इसमें H और OH इसका आपस में करेगा रिएक्शन। ठीक है, आपस में करेगा रिएक्शन HOH के साथ और बना देगा जल, और ये पार्ट इसके साथ भिड़ जाएगा और रिएक्शन करके बना देगा क्लोरोपिक्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए जी कराते हैं इसका रिएक्शन। तो क्या देगा ये बताइए इसमें। इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा इसमें। देखिए अब इसके साथ करेगा रिएक्शन ये, तो बना देगा ये क्या बनेगा, CCl3, यानी CCl3NO2 और प्लस में आपका जल गैब होगा, है ना। इसको बोलते हैं अश्रु गैस। इसको हम लोग अश्रु गैस के नाम से जानते हैं। और या फिर इसी का नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन बोलिए या फिर बोलिए क्लोरोपिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोपिक्रिन या फिर अश्रु गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना सीख गए होंगे। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके एक क्लोरोपिक्रिन गैस यानी कि अश्रु गैस बनता है। और इस अश्रु गैस का इस्तेमाल जो है युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना, तो लिख दीजिएगा आप लोग कि अपने कॉपी में कि अश्रु गैस का प्रयोग जो है युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में आंसू लाने के लिए, ताकि आंख जले ना, दुश्मन क्या होगा, भाग जाता है।
ठीक है, भीड़ साफ करने में। तो आप लोग आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग जो है क्या क्या पढ़े, क्लोरोफॉर्म बनाने की 2 विधि सीख लिए कि क्लोरोफॉर्म को कैसे कैसे बनाया जाता है ना। तो इसमें बनाने के लिए पहला हमने प्रयोग किया एथिल अल्कोहल और बेंजोइक चूर्ण की जल विघटन के साथ। इसमें 3 विधि था, एक ऑक्सीकरण, दूसरा क्लोरीनीकरण और तीसरा जल विघटन। फिर हमने सीखा एसीटोन से, एसीटोन और बेंजोइक चूर्ण के साथ जल विघटन द्वारा। इसमें 2 विधि था बेसिकली, क्लोरीनीकरण पहला था, दूसरा था आपका क्या, जल अपघटन। ठीक है। फिर हमने क्लोरोफॉर्म के गुण सीखा, इसमें भौतिक गुण सीख लिया और फिर उसके बाद हमने रासायनिक गुण सीख लिया। तो रासायनिक गुण में 3 अभी तक पढ़े हम लोग, यानी एक ऑक्सीकरण, दूसरा जल अपघटन, तीसरा अवकरण, चौथा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी 4 देख लिए हम लोग। ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा। हम लोग कल पूरा इसका रासायनिक गुण पढ़ लेंगे क्लोरोफॉर्म, और उसके साथ साथ और भी जो उपयोगी यौगिक है उसके बारे में जान लेंगे। फिर हम लोग कल ही पढ़ना रहेगा इसमें हेलोबेंजीन के बारे में भी। ठीक है। तो चलिए जी, आज इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक इसको अच्छे से रिपीट करके नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए बार बार। ये वीडियो इस सीरीज में आते रहेंगे। ठीक है। धन्यवाद जी।